ये है जनाब इमाम हुसैन का रोज़ा। जिस जिसकी नज़र पड़े खुद ही अपने लिए दुआएं मांगे। मैंने तो सबके लिए मांगी, आप लोग भी अपने लिए मांगे। आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही होता है कि नज़र पड़े तो आप अपने लिए दुआएं मांगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुनफरिद रोज़ा है कि जिसमें 2 कुब्बे हैं। बाकी जितने हरम में जाएंगे हर जगह एक ही कुब्बा नज़र आएगा, एक ही गुंबद नज़र आएगा, मगर ये काज़मैन में 2 इमाम का अलग अलग गुंबद है। दे दो भाई, हमारी वीडियो भी बनाएगा। खरीदारी कर रही हूँ, मैं बेच भी रही हूँ। हाँ And this wait. هذا بليش حاسب لهم؟ सिल्वर ये थोड़ा उससे वो 12,000 अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं और अपनी ज़ियारात कर रहे हैं यहाँ पे। जी ये हमारा होटल है, आपको जैसे कि नज़र आ रहा है डिनर के लिए। उसके बाद जी 9 बजे हमारी रवानगी है सामरा के लिए, रात 9 बजे। और वहाँ जी हमें काज़मीन करनी है, साथ साथ मैं खरीदारी कर रही हूँ, मैं बेच भी रही हूँ। ये हुसैन नहीं है, दिखाओ। 500 है। आज हम ख़त्म पे आए हैं बेटा, प्राइस आज नहीं होते बेटा। तेरा तो इस तरफ से था, तो इधर से लिया मैंने, यहाँ पे पड़े थे। सॉल्ट जोकर खट्टी बहुत है। आ गया। खाओ, इराक की बबल बहुत खट्टी है। ये इराक की बबल बहुत खट्टी है। हमारा डे 4 और हम निकल रहे हैं अब बाज़ार की तरफ और हरम की तरफ, हरम की तरफ और बाज़ार की तरफ। हो गए हो रेडी? चलो चलो। नहीं, बड़े प्यारे, ये देखिए कुशन, ये भी प्यारा है ना। कितने लेने? कितने? 1 सबके लिए, सुना आंटी के लिए भी। हाँ इजली। ये कलर है, वो अगला भी प्यारा लग रहा है, ब्लू भी प्यारा लग रहा है, ये भी प्यारा है ना, ये कलर भी प्यारा है। एक ये हाँ ये 4। ये अभी एक बस आई है, ये इराकी हैं और ये यहाँ पे ज़ियारात के लिए आए हैं। हम अभी सुबह से फिर रहे हैं, सिर्फ शॉपिंग चीज़ें लोगों को देने के तबरक वगैरह लेते फिर रहे हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता। रात को हमने जाना है काज़मीन, वहाँ पे हमारी 4 ज़ियारतें हैं, आपको फिर वहाँ का दिखाते हैं। अभी हम अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं और अभी हमारे खाने का टाइम हो गया। सुबह हमने नाश्ता ठीक तरह से नहीं किया था क्योंकि लेट उठे थे, रात को थके हुए थे। ये देखें यहाँ के बिस्किट जो कि फ़्रेश बन रहे होते हैं, ये देखें, ये फ़्रेश बन रहे हैं, बड़ी खुशबू आती है गुजरते हुए। ये इनकी बेकरी भी यहीं पे होती है, ये देखें। और जब हम जुलूसों से वापसी पे इन बेकरीज़ के पास से गुजरते हैं ना, जो खुशबू आ रही होती है ना, एक तो हमारा खाना हमारे काफ़िले वाले में बहुत अच्छा दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम कुछ लेके खा नहीं सक रहे, वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें यहाँ ये सारे ये सजदे गा पड़े में, ये देखें, वो देखें उस तरफ शॉप्स तो इतनी ज़्यादा है ना कि बस। ये देखें ये सारी बेकरियाँ इनकी, वो देखें फ्रेश यहीं साथ ही बनते हैं और साथ ही रखते हैं। मीठा यहाँ बहुत ज़्यादा। ये चादरें, नमाज चादरें। अभी बस हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह हमारा होटल भी बहुत अच्छा है और असाब हुसैन वालों ने बहुत अच्छा हमारा अरेंजमेंट हमें करके दिया हुआ है। तो हम जनाब आए हैं असाब हुसैन वालों के काफ़िले के साथ और माशाल्लाह में बहुत अच्छी ज़ियारात करवा रहे हैं। हमें टाइम घूमने का भी मिल रहा है। हम बाज़ार से घूम के आ रहे हैं। अभी हरम में जाके नमाज भी अदा करेंगे हम। ये देखें जी, ये हमारा होटल
माशाल्लाह। ये देखिए ये असहाब हुसैन वालों का यहाँ उन्होंने सारा बैनर। चलें जी, अब हम जा रहे हैं गाजी अब्बास के हरम पे, नमाज़ पढ़ेंगे हम वहाँ पे और फिर वहाँ से हम कहीं और जाएंगे। ज़ैनब कौन सी साइड इजाद कर ली है तुमने? होटल के पास भी है शॉप। काफी तो बड़ों के हैं। ये है कितने प्यारे ये भी। ये जो है हिजाब करने के लिए, हिजाब करने के लिए होते हैं। ये बुरा ना लगे, वो पहले नीचे पहनती है, ऊपर वो चादर रखती है। दुपट्टे की तरह है, ये ऊपर साइड आएगी। कितना प्यारा है ना। ये है तो आर्टिफिशियल पर एंटीक है ये। भाई हाउ मच ये शॉप की चोरी उसकी? ये 5000 उसने कही है। ये 3 उसने मेरा तो कितने कर लिया? चांदी नहीं आनी, ये चांदी नहीं है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल, इसका रंग भी हो रहा है। बहरहाल जी, यहाँ मौसम की वजह से गला काफ़ी डिस्टर्ब है। और बाकी ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे अपने पाकिस्तान के व्लॉग्स भी स्टार्ट होंगे। फिलहाल तो ज़ियारात के व्लॉग्स हैं, इन्हीं को एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। मैं जितनी भी ज़ियारात पे गई हूँ ना, बेशक इमाम हुसैन का रोज़ा हो, गाजी अब्बास का रोज़ा हो, इसके अलावा वो जहाँ जहाँ में लेके जाते हैं तो वहाँ तबरकात के अलग से छोटे छोटे बाज़ार होते हैं जहाँ सिर्फ तबरकात होते हैं। यहाँ पे ये देखें ना, जिस तरह के गिफ्ट्स आप लेना चाहें, जिस तरह, क्योंकि जब आप ज़ियारतों से जाते हैं तो ज़ाहिर है जो पीछे होते हैं उनके लिए आप तबरकात और गिफ्ट तो लेके जाते ही हैं। हम आपको थोड़ी बहुत बीच में ज़ियारात भी दिखा देते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, सारा कुछ करते हैं, घूमते भी हैं, व्लॉग भी दिखाते हैं ताकि हर बंदे का इंटरेस्ट उसमें रहे। तो यहाँ ये देखें जी, बड़े ज़बरदस्त ये बर्तन शर्तन भी यहाँ बड़े अच्छे हैं। दे दो भाई, हमारी वीडियो भी बनाएगा। चलो जी चलो, खोलो खोलो। फाइनली जी हम लोग होटल आ गए हैं। सुबह से घूम फिर के अभी मगरिब और इशा की भी नमाज़ पढ़ के हम लोग होटल आ गए। तो यहाँ पे भी हमारे ग्रुप में ऑलरेडी मैसेज होता है खाने की टाइमिंग का, तो नमाज़ पढ़ के हम लोग आ गए और हमारे रात के खाने का टाइम हो गया। इसके बाद जी हमारी सामरा के लिए रवानगी है और बस चलते हैं, देखते हैं कि आज रात हमारे खाने में क्या है। हर दफ़ा हर रोज़ डिफरेंट खाना दिया जाता है और अच्छा खाना दिया जाता है। उधर करबला में जो भी हमें होटल दिया गया बहुत अच्छा खाना। हम सबके मोस्ट फेवरेट पापड़ जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। थैंक यू। राइस, हांडी, सब्जी भी आ गई, हलवा भी है। ये देखिए हलवा, थोड़ा सा टेस्ट बस। ये जी मेरी प्लेट, राइस भी है। राइस दिखाओ, मेरी प्लेट चेक। ज़ैनब तुम्हारी फेवरेट क्या क्या चीज़ है? दाल मिल रहा है खाना आपको यहाँ पे? अच्छा मिल रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा साहब हुसैन वालों का? बहुत अच्छा। हाँ जी, आलू बैंगन भी आज हैं, चिकन कढ़ाई भी है, चाय भी है। रोज़ खाना बहुत मज़े का, तो हम ओवर खा लेते, मैं बाहर से कुछ खाना ही नहीं पड़ता। तो जनाब यहाँ जी नीचे हॉल में हम सामरा जाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और यहाँ इस होटल की एक स्पेशलिटी ये कि यहाँ 24 घंटे में कहवा मिलता है। हम जब भी होटल में एंटर होते हैं, देखिए नीचे गर्म पानी, कहवा 24 घंटे मौजूद होता है, चाय भी। तो बस अब यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं और हम जाएंगे सामरा, जहाँ के बहुत सफ़र है। और काज़मीन जाएंगे, मतलब हमारी काज़मीन कराई जाएगी मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। ये छोटी सी जवार है, मौला की है। ये भी छोटा सी बद लड़की है। हाँ बहुत क्यूट, माशाल्लाह क्यूट टू। तो यहाँ जी हमारा ये सारा देखें काफ़िला जा रहा है और अब हम अपने अपने नंबर की बसों में जाएंगे और हमारी बस है बस नंबर 3। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह हम होटल से रवाना हो गए। अभी हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हमें कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन इनका शेड्यूल बहुत अच्छा होता है। बस रात में हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। अब देखें कि हमारा सारी रात में कहाँ कहाँ हमारी ज़ियारात होती हैं और हम कैसे जाते हैं। हमने बल्द जाना है, हमने सामरा जाना है और वहाँ कौन कौन सी ज़ियारात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। या जी हम पहुँच आए हैं मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े पे, रोज़ा ही कहा जाएगा ना इसको, हरम पे। और यहाँ जी मकाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, जिसमें सहन मकाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, यहाँ पे अभी हम इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद अंदर ज़ियारात करेंगे। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो हमारे यहाँ पे आगा साथ है वो देंगे।
अफसल से तमाम से ख़वातीन थोड़ा आगे आ जाए क्योंकि स्पीकर यहाँ पे अलाउ नहीं हो रहा। हमेशा होता था पर का रोज़ा हमारे सामने है। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, दो इमाम की कब्र है। ये एक मुनफरिद रोज़ा है कि जिसमें दो कुब्बे हैं। बाकी जितने हरम में जाएंगे हर जगह एक ही कुब्बा नज़र आएगा, एक ही गुंबद नज़र आएगा, मगर ये काज़मैन में दो इमाम का अलग अलग गुंबद है और दोनों की कब्र एक ही ज़री के अंदर है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मर्द जिधर से जाएंगे, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की पहली कब्र होगी, उसके बाद दूसरी कब्र जो है इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की है। वहाँ जा कर के 2 रकत नमाज इमाम मूसा सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो बहुत तकलीफ़ दे ज़िंदगी है। इमाम को हारून रशीद ने 14 साल जिंदान में कैद रखा। और याद रहे कि मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो जिंदान में कैद रहे वो मुसलसल 14 साल एक ही जिंदान में कैद नहीं रहे, जिंदान बदलता रहा। इमाम का दरोगे जिंदान बदलता रहा। इमाम का जिंदान, जिस जिंदान में इमाम कैद थे, इस तरह का जिंदान था कि ना तो सही से पैर फैला सकते थे इमाम, ना सीधे लेट सकते थे। इमाम 14 साल तक जिंदान में कैद रहे, रुकू की हालत में इमाम रहे। इस्तिगासा करेंगे, दुआ है मौला की, दोनों हाथ बुलंद करके या सैयदी या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफर बाबुल हवाइज अदरिकनी 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 मिलके अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। तो हम जी यहाँ पे ज़ियारत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की जी इमाम तकी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके हम अंदर से बाहर आ गए हैं। नवाफिल पढ़ ली हमने, जिन्होंने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई थी वो हमने मांग ली, सबको दुआओं में याद रखा है। और अब जी हम आगे जाएंगे नेक्स्ट ज़ियारत पे। देखें क्या है अच्छा, कोई एक आध चीज़। ड्राई फ्रूट्स मेरे पास हैं। हाँ शो हाँ हाँ ये एक ले लो जो, हाँ ये एक ले लें ये हाँ हाँ नजर जो वाली जौ, ये तो मैंने कभी नहीं खाया। ऊपर वाली लें, तिल वाली वो बेहतर है। जौ पता नहीं कैसे होंगे। आखिर कोई चीज दो ले लें, एक्स्ट्रा नहीं खाई ना जाए तो फेंकनी ना पड़े। बस कॉफ़ी तो मुझे मिली नहीं, फिनिश होगी। चलो 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 चलो, कितना प्यारा हराम है। ये देखें सहन इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा माशाल्लाह। हुसैन, हमने 2 इमामों की ज़ियारत की है अभी, इमाम मूसा काज़िम। ये देखें गाइस हमारी बस, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। ये देखें ये लेक इस तरह कारवाने साहब वाले बैठे होते हैं ताकि हम गुम ना हो। और ये देखें बस नंबर 3। तो जी बड़े अजीब अजीब रास्ते हैं सामरा के, बड़े ही सुनसान से, और बड़ा अजीब माहौल है। जो आगे मूसा काज़िम और इमाम तकी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तक तो बड़ा अच्छा माहौल रहा, लेकिन आगे बड़ा ही अजीब सा माहौल है। मतलब ज़ियारत तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई, लेकिन लोग बड़े अजीब लगे हमें। इलाका देखने में बड़ा अजीब लगा। आप भी देखें कि कैसे इलाके और किस टाइप के लोग वहाँ पे फिर रहे हैं। अब अपने पहले वाले हरम भी देखें, वहाँ कैसा अच्छा माहौल और कितना था। हरम के बाहर भी माहौल कितना अच्छा था, लेकिन यहाँ जब अंदर एंटर होने लगे तो अजीब सा बाज़ार था, अजीब से लोग थे। अब मैं ज़िंदगी में कभी यहाँ अकेले आने का सोच भी नहीं सकती थी अगर हमारे साथ काफ़िला ना होता तो। और यहाँ पे हम ज़ियारत करने आए हैं इमाम हसन अस्करी के भाई और हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम के बेटे सैयद मोहम्मद के मज़ार पे हम लोग आए हैं। रोटियां मांग के जिस तर से फरिश्ते खाए, रोटियां मांग के जिस दर से फरिश्ते खाए, ईद के रोज भी उन बच्चों का फाका देखा, हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा,
मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जिस तरह से काज़मैन वाले इमाम हुसैन काज़िम के पास जाते हैं, इमाम नकी के बड़े बेटे इमाम अस्करी के भाई रजब वाले जनाब मुस्लिम के पास जाते हैं, इसी तरह से बलद और सामरा वाले इनके पास आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं। जनाब सैयद मोहम्मद बाबुल हवाइज है। जनाब सैयद मोहम्मद के बारे में शहादत और हुई है या वफात इस बारे में इश्काल है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब सैयद मोहम्मद की शहादत हुई है और कुछ लोग कहते हैं इनकी वफात हुई है। अलग मुतवक्किल के ज़माने में इनकी शहादत हुई, जहर दिया गया, इनकी वफात हुई मुतवक्किल के ज़माने में। जनाब सैयद मोहम्मद के यहाँ बहुत सारी मुरादें पूरी होती हैं। जब ज़ाहिर यहाँ आते हैं तो जो भी मुरादें यहाँ आते लेकर के मांगते हैं, दुआएँ करते हैं, तो परवरदिगार जनाब सैयद मोहम्मद ज़ाहिर की तमाम मुरादें जो हैं पूरी फरमाता है। और ये है अंदर से सैयद मोहम्मद के रोज़ा की शक्ल। और यहाँ पे हमने नवाफिल अदा किए, फ़जर की नमाज़ अदा की और हमारे जो है काफ़िले वालों ने यहीं पे हमारे लिए नाश्ते का अरेंज किया हुआ है बाहर हरम में। और बाज़ जगहों पे फ़ोन ले जाने की इजाज़त होती है, बाज़ पे नहीं। जहाँ जहाँ हमें इजाज़त होती है वहाँ पे हम अंदर से पिक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे लिए इसी हरम के बाहर, मतलब इसी रोज़े के बाहर ना नाश्ते का अरेंजमेंट किया गया हमारे कारवाने असाब हुसैन वालों की तरफ से। ये देखें नीचे उन्होंने सारा हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट अरेंज किया। हाँ, ये हमें यहाँ बिठा के भी नाश्ता कराएंगे असाब हुसैन वाले। पता नहीं है बीच में क्या। ये देखें जी, कह रहे लेते जाएं, लेने बैठ जाएं। बैठ सर्दी की यहाँ पे है वो, यहाँ पे बिनो आगे और मज़े आएंगे। ठंड बढ़ गई है और इसके अंदर भी कुछ है। मारूफ खोलो, मेरे से नहीं खुल रहा, ठंड इतनी है हाथ नीचे के। देखें जी, जैम और क्रीम और एग और साथ ये भी एग्स और ये और साथ ये इनकी मखसूस रोटी, लेकिन बहुत ठंडी हर चीज़, फिर भी हम खाएंगे। और कह रहे हैं चाय भी देंगे हमें। चलो, तो हम कल रात के चले में, अब सुबह हो गई है। फ़जर हमने पढ़ ली थी सैयद मोहम्मद के रोज़े पे। और ये इलाके आप देखिए बहुत ही सुनसान से इलाके हैं। अक्सर लोग ज़ियारत पे आते हैं तो काज़मीन के बाद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ दाइश के हमले और ये वो काफ़ी इमारतें और बड़ा अजीब सा माहौल है यहाँ पे। लेकिन हमारे काफ़िले वाले हमें लेके जा रहे हैं सामरा, और सामरा में बहुत कम लोग जाते हैं। तो आप भी हमारे साथ सामरा देखें कैसी हैं वहाँ पे ज़ियारतें, कौन कौन से इमाम वहाँ पे हैं, कौन कौन से रोज़े वहाँ पे, वो हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, हमारा काफ़ी बड़ा काफ़िला है। और यहाँ पे अभी जी हमें बताएंगे हमारे साथ जो सलार आए हुए हैं और आगा आए हुए हैं कि यहाँ पे दाश वगैरह ने, दाश की जो है आपको पता होगा उन्होंने कैसे हमले किए और उनको यहाँ से कैसे भगाया गया और कितना नुकसान किया है। और यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गंदगी फैला रहे हैं बाहर की तरफ, रोज़े से बाहर की तरफ। ये एक ज़माने में यहाँ पर लोग घर हुआ करते थे, होटल हुआ करते थे, ज़ायरीन आके यहाँ रुकते थे। ये सारे जो थे ना यहाँ पर, ये वहाबियों के थे। वो इमाम के ज़रिए से कमा रहे थे और फिर उन्होंने ही इमाम के गुंबद को, इमाम के रोज़े को बम से मिसमार किया था, उड़ाया था। मगर जाहिर सी बात है कि जालिम हमेशा नहीं रहता, जुल्म का कभी ना कभी खात्मा होता है। एक मौला का चाहने वाला आगे बढ़ा और उसने यहाँ से उन लोगों को मार भगाया और वो यहाँ से चले गए। खैर, मिल्कियत उन्हीं की है। हम लोग गासिब नहीं हैं, बागे फिदक वाले हम लोग गासिब नहीं है, मिल्कियत उन्हीं की है। हम लोग आज भी उनको पैसा दे करके उनसे ये सारी ज़मीनें ख़रीद रहे हैं। मगर सऊदी हुकूमत, क्योंकि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, मैं यहाँ की मीटिंग में बैठा था, उन्होंने मुझसे ये बातें की हैं, वो मैं बातें आपको नकल कर रहा हूँ। सऊदी हुकूमत चाहती है कि यहाँ ठहरें, यहाँ रुकें वहाबी लोग, ताकि अज़ियतें पहुँचाएँ, लेकिन उनको मुँह मांगी कीमत दे करके उनकी ये जगह ख़रीद रहे हैं। मगर यहाँ पर उनको बसने नहीं देंगे। हम फिर ये नहीं चाहते कि फिर से इमाम के रोज़े को मिसमार किया जाए, इसलिए इनको यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, वहाँ पर अभी सारे वहाबी हैं, यहाँ पर शिया नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वहाबियों की तादाद ज़्यादा है और अहले सुन्नत हज़रात भी हैं यहाँ पर, लेकिन अहले सुन्नत बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। जब दाइश वाले रोज़े को आ रहे थे उड़ाने के लिए, शिया फौज यहाँ पर थी, तो चारों तरफ से दाइश वालों ने जब शिया फौज को घेर लिया था, तो अहले सुन्नत जो फौज थे वो आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद उसने मुकाबला किया, शियों की जान बचाई।
यहाँ एक मिसाल है मोहब्बत का। ये देखें, अहले सुन्नत और शिया यहाँ पर इत्तेहाद है। और आप हरम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो ज़ियारतें कर रहे हैं, मगर वहाबी इनसे दूर हैं और खुदा करे कि हमेशा इनसे दूर रहे। ये जी इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, बीबी नरजिस और बीबी हकीमा बीबी, और उनका ये जी रोज़ा है। और ये है जनाब बगदाद में, सामरा में। तो आज हमारी जी काज़मीन यहाँ हो जाएगी कंप्लीट। अब हमारी होगी वापसी होटल की तरफ। गाइस क्या खा रहे हो? गाइस क्या लाए हो? हुसैन को जूस मिला? हुसैन ये बगदाद का बाज़ार है, टू मच रश और काफ़ी काफ़िले आए यहाँ पे। गाइस ये देखें, ये बगदाद का बाज़ार है और यहाँ काफ़ी और काफ़िले भी आए हैं। इस तरफ हरम है और बस अब हमारी वापसी हो रही है क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा है। ये देखें गाइस, इसके बाज़ार में ड्राई फ्रूट, ये देखें ड्राई फ्रूट, अखरोट ही अखरोट हैं सारे ड्राई फ्रूट में। ये देखें। महरम जी, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं इस सफ़र को एक अच्छा सफ़र काउंट नहीं करूँगी। मेरी ज़ियारात कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे मौका दिया। लेकिन यहाँ एक उदासी है, एक अजीब सा माहौल है यहाँ पे। जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ हमले किए जाते हैं रोज़ों के ऊपर, इमाम नकी के, हसन अस्करी के रोज़े के ऊपर, और यहाँ पे सहने इमाम मेहदी आखिर ज़मान। और ये जगह जो है सामरा में, ये बहुत ही ख़ास जगह है। यहाँ पर देखें इमाम नकी, उनके बेटे हसन अस्करी, और देखें इमाम मेहदी आखिर ज़मान का भी देखें यहीं पर मकाम है। तो इस लिहाज से ये काफ़ी अहम जगह है। और साथ ही यहाँ पे बीबी हकीमा बीबी, उनकी वालदा नरजिस बीबी, उनकी फुप्पो, उनके मज़ार भी यहीं पे हैं। तो बहरहाल जी हमारी वापसी हो रही है। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा, सारे रास्ते बहुत अजीब थे यहाँ के, बिल्कुल सुनसान, और जैसे यहाँ बड़ी जंगें हुई हों, और इस टाइप का ये इलाका है, सामरा का इलाका। ओके जी, तो रास्ता मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा रही। इसी तरह सारा बियाबान सा रास्ता था, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ियारतें हो गई हैं। और वापसी पे जी बिल्कुल हम दोपहर के थोड़े बाद ही पहुँचे हैं। हमारा खाना ऑलरेडी कारवान वालों ने ना तैयार करवाया हुआ था, जिसमें ऑलरेडी अच्छा ही खाना होता है हमेशा की तरह, अचार, सब्ज़ी, दाल, चिकन, राइस, सब कुछ होता है। तो ये हमारा दोपहर का खाना था। खाना खा के हम लोग फिर हरम की तरफ चल पड़े। इमाम हुसैन के हरम में हम अपनी मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़े। और ये जो आप खाना देख रहे हैं, ये हमारा दोपहर का खाना है, जो कि हमने 4 बजे शायद खाया, क्योंकि लेट पहुँचे हैं हम लोग। अब हम हमारा हरम की तरफ, हम लोग जी काज़मीन से वापस आके अब हरम में, इमाम हुसैन के हरम में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मगरिब इशा की थोड़ी देर हमने रेस्ट किया है, पाँव हमारे सूजे हुए हैं चल चल के। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ जो नमाज़ पढ़ी जाएगी वो बहुत, उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा। तो अब हम जो वहाँ जा रहे हैं नमाज के लिए, उसके बाद फिर शाम में हमारी मजलिस है। ओके जी, तो इसके बाद ये वापसी में फिर हमारा रात का खाना खाने इसलिए दिखाते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर हम लोग खुद नहीं बाय कर रहे हैं। बॉइल्ड राइस है, दाल भी है और साथ ये कोई ग्रेवी भी है, मंचूरियन टाइप। और ये हमारा रात का खाना है। इसके साथ ही दी इजाज़त, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अचार तो हर रोज़ मिल रहा है ना।